नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई हो बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज की वीडियो जो है कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, क्योंकि आज हम दो कार के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों की दोनों कार्स बहुत अमेजिंग है। एक का नाम है टाटा नेक्सॉन, दूसरी का नाम है मारुति विक्टोरिस। अब इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता किसे अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, पर इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि वीडियो अगर आप पूरी देखते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इन दोनों में से कौन सी कार आपके लिए है और कौन सी कार आपको अपने घर लेके जानी चाहिए। मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि जो दोनों कार्स है इनका कोई वैसे कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि विक्टोरिया जो है एक अपर सेगमेंट की कार है, पर टाटा नेक्सॉन के कई सारे ऐसे वेरिएंट्स भी आते हैं जो 12.5 लाख रुपए से ऊपर चले जाते हैं और वहां पे कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। एंड अदर देन दैट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाइयों के हमें कमेंट्स आ रहे थे और आपको पता ही है हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में फटाफट से आपको ऑनेस्टी के साथ सब कुछ बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक मार दो, लेट्स गो। वीडियो में जो पॉइंट्स है दोस्तों बहुत मैंने एक सिस्टमैटिक वे से डिफाइन करे हैं, आगे पीछे मत करना। मैंने उस तरीके से डिफाइन करे जिस तरीके से एक आम कंज्यूमर इन दोनों कार्स के बारे में सोचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो प्राइसिंग की। ऑब्वियसली अगर आपका बजट टाइट है तो डेफिनेटली नेक्सॉन आपके लिए है। सो प्राइसिंग में डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन को एक एडवांटेज मिलता है कि वो कम पैसों में स्टार्ट हो जाती है और विक्टोरियस के पास ये एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी की। टाटा नेक्सॉन 5 स्टार है, मारुति विक्टोरियस भी 5 स्टार है। दोनों की दोनों कार्स भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप दोनों से 5 स्टार लेकर आ चुकी है। और कई बार क्वेश्चन ही आ रहा है लोगों के माइंड में, क्योंकि इसकी एक्सीडेंट की वीडियो सामने आई है, कि क्या विक्टोरियस उतनी सेफ है जितनी टाटा महिंद्रा की कार्स होती है। चीजों को बिना काफी कॉम्प्लिकेटेड करे मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो शीट मेटल क्वालिटी होती है, यानी कि जो बाहर का हिस्सा होता है गाड़ी का शेल, वो आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलता है। साथ में जो कार का इंटरनल शेल है वो भी नेक्सॉन का स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। जितना मैंने रियलाइज करा है कि मारुति ने पहले से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी शीट मेटल में, पर उतनी ज्यादा उस लेवल पे नहीं गई है ये। सो कार का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कार का जो चेसिस है वो काफी सही है, प्लेटफॉर्म सेफ है। पर अगर हम शीट मेटल क्वालिटी की बात करें तो आपको उस लेवल की नहीं मिलती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो टाटा महिंद्रा में। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों की दोनों कार्स सेफ है, पर दोनों की जो सेफ्टी है अलग तरीके से काम कर रही है। वो आपको देखना होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किस तरीके की सेफेस्ट कार चाहिए। नेक्स्ट एडवांटेज जो ज्यादा ले जाती है वो मारुति विक्टोरियस ले जाती है बिकॉज ऑफ डायमेंशंस। क्योंकि अगर कोई 12.5-13 लाख रुपए में नेक्सॉन ले रहा है वर्सेस कोई 12.5-13 लाख रुपए में विक्टोरियस ले रहा है, तो उसको फायदा क्या मिलता है दोस्तों। सबसे पहले आपकी कार की डायमेंशन बड़ी है, ये 4300 mm की कार है, आई थिंक इस 4360 mm का। अदर देन दैट अगर मैं कार की व्हील बेस की बात करूं, यानी कि कार में बैठ के जो पैर फैलाने की जगह है, वो आपको 2600 mm की मिलती है विक्टोरियस में, जो कि 100 mm ज्यादा है टाटा नेक्सॉन से। तो वहां पर ये बाजी मारती है। इनफैक्ट अगर हम बूट स्पेस की बात भी करते हैं तो आपको काफी अच्छा बूट स्पेस मिलता है। अगर मैं टाटा नेक्सॉन से कंपेयर कर 439 लीटर का बूट स्पेस है मारुति विक्टोरियस का। हालांकि टाटा नेक्सॉन में भी 382 लीटर का आता है, जो कि काफी काबिले तारीफ है, कम उसका भी नहीं है। पर यस, अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो बेटर आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है मारुति विक्टोरियस। अब क्योंकि डायमेंशन जो विक्टोरियस की ज्यादा है तो रोड प्रेजेंस के मामले में विक्टोरियस बाजी मारती है, क्योंकि वो थोड़ी बल्कि और बड़ी लगेगी एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपको इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज नेक्सॉन छोटी है तो नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्सॉन बाजी मारती है, जो कि हो जाता है कार के ड्राइविंग डायनामिक्स, कार का पावर टू वेट रेशो और कार के इंजन की परफॉर्मेंस। क्योंकि मारुति विक्टोरियस बिल्कुल भी फन टू ड्राइव कार नहीं है दोस्तों एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन में आपको टर्बो इंजन मिलता है जो आपको 118 bhp ऑफर करता है और साथ ही में 170 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑफर करता है। कंपैरेटिवली अगर आप मारुति विक्टोरियस को देखते हो 102 bhp इन अ 4360 mm कार, आई मीन ये सफिशिएंट है, ये कार कैपेबल है, पर ये पेपी नहीं लगेगी, आपको फन टू ड्राइव नहीं लगेगी। हाईवे पे जितनी पावर आप चाह रहे हो कि जिस तरीके से आपको ओवरटेक करने में नेक्सॉन में ज्यादा मजा आएगा, वो आपको विक्टोरियस में नहीं आएगा। अगर आपको एक जनरल कार चाहिए, आपको वैसे भी कार नहीं भगानी थी, तो विक्टोरियस इज अ बेटर चॉइस। पर अगर आपको फन टू ड्राइव, सेफ्टी, सबका एक कॉम्बिनेशन चाहिए टर्बो के साथ, देन नेक्सॉन इज अ बेटर कार। अब डेफिनेटली क्योंकि यार हम यहाँ पे इंजन की बात कर रहे हैं और विक्टोरियस में कम पावर है, विक्टोरियस का इंजन 4 सिलेंडर है, 1.5 है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज विक्टोरियस ले जाती है कि अगर आपका जो कार खरीदने का होराइजन है, यू आर प्लानिंग कि मेरी कार कम से कम यार 12-13 साल तक खींचे, या फिर अगर आप टाइमली मेंटेन करते हो तो 15 साल तक भी चली जाए, या फिर 2.5-3 लाख किलोमीटर चल जाए, उस केस में मारुति विक्टोरियस कम्स एज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। कंपैरेटिवली अगर आपको चाहिए कि मेरी कार सेफेस्ट ज्यादा होनी चाहिए, फन टू ड्राइव होनी चाहिए और मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी कार 7 से 9 साल के बीच में भी बढ़िया चलती है, तो आई विल बी हैप्पी, तो आप नेक्सॉन के साथ जाओ। मेरे कहने का मतलब है अगर आप टाटा नेक्सॉन के साथ 7 साल से ज्यादा काटने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे बीइंग अ टर्बो कार। और साथ ही में यहाँ पर मैं अगर विक्टोरियस की बात करता हूँ
तो ये काफ़ी कंफर्टेबल आपके साथ आपके 10 साल काटेगी। आई मीन जो जनरल चेकअप होता है, सर्विस मेंटेनेंस होती है, वो तो होगी ही होगी, पर एडिशनली कोई ऐसा सर दर्द वाला खर्चा नहीं आएगा। क्यों? उसका रीज़न है दोस्तों कि ये ब्रेज़ा वाला इंजन है, आर्टिगा वाला इंजन है, तो लोग इसको काफ़ी समय से चलाते आ रहे हैं, पार्ट्स सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट मैकेनिक्स को भी जो आउटसाइड होते हैं, नॉन मारुति सर्विस सेंटर, उनको ये कार रटी हुई है, तो ईज़िली आप इसको सर्विस रिपेयर करा सकते हो। बहुत स्मूथली ऑपरेट होता है सब। दोस्तों एक फैक्टर होता है जो कि होता है पावर टू वेट रेशो, तो वहाँ पर टाटा नेक्सॉन बाजी मारती है क्योंकि 1.2 लीटर टर्बो और 4 मीटर की कार, तो यानी कि आप अगर कार में 5 लोग बिठाकर भी एसी वगैरह ऑन करके भी लगेज रख के भी कार को पुल करते हो, तो टाटा नेक्सॉन बेटर परफॉर्म करेगी हाईवेज पे। कंपैरेटिवली अगर आप ये मारुति विक्टोरियस के साथ करोगे, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे मज़ा नहीं आने वाला है। और इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, क्योंकि जब आप विक्टोरियस को सीएनजी में ले लेते हो, तो वहाँ पर पावर और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है। कंपैरेटिवली नेक्सॉन में आपको 101 बीएचपी मिलता है सीएनजी में, जो कि नॉर्मली आ रहा है विक्टोरियस में पेट्रोल में। तो यानी कि अगर आप नेक्सॉन सीएनजी लेते हो, तो आपको पावर बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू मारुति विक्टोरियस। और क्योंकि सीएनजी की बात हो ही रही है, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि इन दोनों कार में सेफ सीएनजी कौन सी? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ आपको आंसर दूंगा। सेफ्टी की डेफिनेशन जो है ना, बहुत अलग है। इंटरनेट 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो अंडर द बूट सीएनजी है वो सेफ नहीं है, कुछ इशू आ सकता है क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक का कवर लगाया हुआ है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार कोई बात नहीं, प्लास्टिक का कवर जो है ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा और ये सेफर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे टाटा नेक्सॉन एक एडवांटेज ले जाती है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन का जो ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप है, वो अंडर द बूट नहीं है, बल्कि बूट के अंदर है। तो एक चीज वहां पर मुझे लगता है काफी एडवांटेज देती है, वो ये है कि कंज्यूमर जब गाड़ी खरीदने के बाद सीएनजी चला रहा है, तो उसको पीस ऑफ माइंड है। उसे सोचना नहीं पड़ रहा कि मेरा सिलेंडर जो है अंडर द बूट है और प्लास्टिक का कवर है, ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आफ्टर मार्केट एज अ एक्सेसरी अब एक मेटल कवर भी अवेलेबल हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि एक कवर अरेंज करना मेटल का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, तो फिर मारुति विक्टोरियस भी ठीक ठाक थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अदर देन दैट, जो सीएनजी का मुझे क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या 2025 में सीएनजी कार लेना सेफ है। सो दोस्तों, अगर आप कोई भी सर्टिफाइड सीएनजी ले रहे हो, चाहे आप टाटा की लो या मारुति की लो, हुंडई की लो, सो ये ऑटो कट ऑप्शन के साथ आती है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो इंजन है वो अपने आप कट ऑफ कर लेता है सीएनजी के सिलेंडर से खुद को। तो डेफिनेटली यार, सीएनजी कार लेना काफी ज्यादा 2025 में लॉजिकल है, सेफर है। पर अगर आपको फिर भी डर लगता हो, आपका मन नहीं मानता हो, तो भाई आप डीजल ले सकते हो, या फिर छोड़ो आप कोई पेट्रोल ले सकते हो, जहाँ पे आपको एनए इंजन में ज्यादा माइलेज मिल जाए। वो सब्जेक्टिव है आपके ऊपर। तो क्या मारुति विक्टोरियस सीएनजी में सेफ है या फिर टाटा नेक्सॉन सेफ है, ये डिबेट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे जो लगता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी सेफ है। लेट्स सी कि कमेंट सेक्शन को हम पोल की तरह यूज करेंगे कि कौन लोग क्या बोल रहे हैं इन दोनों कार्स के बारे में। नेक्स्ट जो एक एडवांटेज दोस्तों मारुति विक्टोरियस को मिलता है, वो डेफिनेटली ये है कि कार की जो रीसेल है वो काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, मारुति की कार है, मारुति की रीसेल ज्यादा है, क्योंकि मारुति आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ऑफर कर रही है। इस कार की मार्केटिंग का बेस ही ये है कि जो इंजन है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई मीन ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, मारुति ब्रेज़ा, मारुति आर्टिका, इनफैक्ट मारुति XL6, मारुति CS, तो ये काफ़ी सारी कार्स में रहा है, तो ये भरोसे का प्रतीक है। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाला सीन नहीं है, पहले इस्तेमाल हो चुका है तो विश्वास कर लो वाला सीन। कंपैरेटिवली टाटा नेक्सॉन बीइंग एन अमेजिंग कार रीसेल में मार खा जाती है। क्यों? उसका एक जनरल रीजन है दोस्तों कि रीसेल मार्केट में टर्बो इंजन्स की ओवरऑल रीसेल ही कम है। लोग ज्यादातर टर्बो कार्स लेना पसंद नहीं करते हैं जब वो एक सेकेंड हैंड कार लेते हैं, 4 सिलेंडर कार लेना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे एक एडवांटेज आता है। दूसरा, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि टाटा के जो इंजन है वो 7-8 ईयर्स की जब उनकी एज आती है, यानी कि जो इंजन का थोड़ा सा बुढ़ापा होता है, वो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा मानता है, तो इसलिए टाटा नेक्सॉन की रीसेल मार्केट उतनी अच्छी नहीं है। सो बाय एनी चांस अगर आपको इस चीज से फर्क पड़ता हो, देन विक्टोरियस कैन बी अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे टाटा नेक्सॉन जो बाजी मारती है कि वो डीजल में अवेलेबल है, कंपैरेटिवली मारुति विक्टोरियस डीजल में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट नेक्सॉन ईवी में भी अवेलेबल है। तो अनदर पॉइंट गोज टू टाटा नेक्सॉन की इतनी वर्सेटाइल कार है, आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी चारों ऑल्टरनेट में मिलती है, जबकि मारुति में डीजल वाला ऑप्शन नहीं है। सो दोस्तों, मैंने इन दोनों कार्स के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, एंड आई वुड लव टू नो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दीस कार्स, कि आपको क्या लगता है इन दोनों कार्स में अगर 12.5 लाख रुपए का बजट है तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे। तो आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। और बाय द वे, मैं हूं हिमांशु। अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। हम लोग इस तरीके की बेटर वीडियोस डालते रहते हैं। सो मिलते दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।
नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।